वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में। आज हमारा टॉपिक रहेगा भूकंप। और इससे पहले मैंने उपलब्ध करवा दिया, एक तो सौरमंडल का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद में ज्वालामुखी का टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो दो टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए। आज हम चर्चा करेंगे भूकंप, क्योंकि जो भी विद्यार्थी वीडियो मेंस, रीट, पीटीआई, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास, बहुत ही शानदार क्लास। तो भूकंप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो आज हम उसमें टॉप एमसीक्यू क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारी क्लास। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज भूकंप के क्वेश्चनों की। आज मैं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। भूकंप के 30 ही क्वेश्चन मोस्ट बन रहे हैं और इन क्वेश्चनों से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। जो भी क्वेश्चन भूकंप से संबंधित पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यास्थ पुनर्स्थलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो ध्यान रखना, जो प्रत्यास्थ पुनर्स्थलन सिद्धांत है वो किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? वो करता है भूकंप की। किसकी करता है ये सिद्धांत? ध्यान रखना, कई बार हमारे एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है ये किस सिद्धांत की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो ध्यान रखना, भूकंप की करता है। कौन सा? प्रत्यास्थ पुनर्स्थलन सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन देखो, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्स्थलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित ये सिद्धांत है और इसका प्रतिपादन किसने किया था? ध्यान रखना, ये किया था रीड ने। किसने किया? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रीड ने क्या है? प्रत्यास्थ पुनर्स्थलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसमें? भूकंप की उत्पत्ति में। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के सबसे प्रमुख स्रोत हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप विज्ञान। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को बोला जाता है भूकंप केंद्र। क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहाँ, जो भूकंप मूल है ना वह स्थान होता है जहाँ क्या होता है? जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भूकंप मूल वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं? भूकंप मूल। नेक्स्ट देखो, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। मतलब ये पूछा है भी अधिकेंद्र है जो भूकंप का एक बिंदु है वो किससे संबंधित है? ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर है भूपृष्ठीय बिंदु से। क्वेश्चन भूकंप के थोड़े से बन रहे हैं, इसलिए किस तरह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हर एक एग्जाम में हर एक क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इसका देखो, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो भूकंप उद्गम केंद्र के रूप में पृष्ठ बिंदु से ये संबंधित है। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्केंद्र। क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर सी उत्केंद्र बोला जाता है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर का बिंदु उत्केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट देखो, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है, गौण तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक तरंगे या प्राथमिक और गौण तरंगे। भूकंप में धरातलीय तरंगे कौन सी होती है? स्टार लगा लेना, रीट वालों, हो सकता है एग्जाम में सीधा सीधा टपक जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल तरंगे होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है कौन सी? एल तरंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? प्राथमिक, द्वितीय, दीर्घपृष्ठीय, क्षितिजीय। कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घपृष्ठीय। कौन सी पहुंचाती है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घपृष्ठीय जो तरंगे हैं वो सर्वाधिक भूकंप नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर पूछा क्या है? सही नहीं है। भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है। यहाँ पर पूछा क्या है? सही नहीं है। तो ये कथन तो सही है।
समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, ये यहाँ पर कथन क्या है, असत्य हो चुका है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ आते हैं उनको सह भूकंप बोला जाता है। भूकंप तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ है कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, कथन सही नहीं है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। रिक्टर स्केल एक लोगारिथमिक स्केल होता है, यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसने पूछा क्या है भी कौन सा कथन सही नहीं है, ये तीनों ही कथन क्या है, सही है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, ये बोला जाता है सुनामी। क्या बोला जाता है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा जो उत्पन्न समुद्री लहरें होती हैं उनको सुनामी बोला जाता है। सुनामी का मुख्य कारण कौन सा है, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, प्रतिचक्रवात। तो ध्यान रखना, सुनामी का मुख्य कारण क्या है, भूकंप के कारण क्या है, सुनामी आती है। नेक्स्ट देखो, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्नलिखित में से किस पेटी में आते हैं। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं, ये आते हैं, ध्यान रखना, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। किसमें, ऑप्शन नंबर 1 परिप्रशांत महासागरीय पेटी। भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर ही पड़ता है। इसे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है, इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है। तो भूकंपों का जो प्रभाव है वो महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है, इन महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है और इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको जाना जाता है सुनामी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी किस भाषा का शब्द है, जर्मन, पुर्तगाली, जापानी, चीनी। तो ध्यान रखना, जो सुनामी शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं, ये कहते हैं, ध्यान रखना, जापान में। कहाँ बोला जाता है, जापान में बोला जाता है। और किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है, पी, एल, एस या इनमें से कोई नहीं। तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है, ध्यान रखना, ये है एस तरंगे। कौन सी है, एस तरंगे हैं, जो तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली ये तरंगे हैं। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, वायु की आर्द्रता, वायु का वेग, भूकंप की तीव्रता, तरल का घनत्व। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, ध्यान रखना, ये किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, सिस्मोग्राफ किसके मापने के लिए काम में लाया जाता है, सिस्मोग्राफ। तो आपको पता ही है भूकंपीय तरंगों को क्या है, मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है, नदियाँ, भूकंप, पर्वत, ज्वालामुखी। सिस्मोग्राफी तो किसका है, भूकंप का। कई बार आ चुका है क्वेश्चन ये एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, ये बोला जाता है समभूकंप रेखा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, समभूकंप रेखा। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा समभूकंप रेखा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, समभूकंप रेखा का आकार प्राय होता है नियमित, अनियमित, वृत्ताकार, एक रेखीय। समभूकंप रेखा का आकार किस तरह होता है, अनियमित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप का कारण क्या है, भू परिभ्रमण, टेक्नोजिम, भूघूर्णन, खाद्य कवरिंग। भूकंप का कारण क्या है, तो ध्यान रखना, कारण क्या है, टेक्टोनिज्म। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ कुल भूकंप का कितना आता है, कितना प्रतिशत आता है। यानी कि अग्निवलय मैंने ज्वालामुखी में आपको बताया था, ये प्रशांत महासागर के आते हैं। और उस विशाल को क्षेत्र को क्या कहते हैं जहाँ कुल भूकंप का कितना प्रतिशत आता है, ध्यान रखना 68%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 है राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती? ज्वालामुखी, अपक्षय, अपरदन, सुनामी। कौन सी घटना है जो धरातल पर घटित नहीं होती? तो ध्यान रखना, सुनामी। कौन सी नहीं होती? सुनामी है जो धरातल पर घटना ये घटित नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी अनुन्मेय प्राकृतिक आपदा है? तो कौन सी है? वो है भूकंप। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी अनुन्मेय प्राकृतिक आपदा है? तो वह है भूकंप। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? यानी कि कौन सा एक है एशिया के जो पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये था हमारे भूकंप से संबंधित 29 क्वेश्चन। जाते जाते लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ये थे भूकंप के इतने ही क्वेश्चन मोस्ट बन रहे थे, मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। इससे क्वेश्चन आपका भूकंप का भार नहीं जाएगा। तो लगातार हम धीरे धीरे टॉपिक कवर करते जा रहे हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे, मैंने आपको सौरमंडल करवा दिया, ज्वालामुखी, ये भूकंप का आज मैंने करवा दिया। अब आगे हम चर्चा करेंगे पर्वत, पठार और मैदान। तो विश्व में जितने भी पर्वत, पठार, मैदान हैं उनकी हमें चर्चा करेंगे। तो लगातार मेरे से निरंतर इस क्लास के साथ बने रहिए, आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।